वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपका दिन शानदार रहा होगा और आपने लेवल्स और कमेंट्री को एक साथ जोड़कर बढ़िया पैसा बनाया होगा और शानदार ढंग से प्रॉफिट कमाया होगा। गिरते हुए मार्केट में ज्यादा पैसा बनता है हमेशा। आई एम श्योर दैट आपने जरूर फायदा उठाया होगा, कम से कम ट्रैप तो नहीं हुए होंगे। और बाकी कल के वीडियो में कुछ लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड करके सुना और वो कंफ्यूज हो गए। मैंने बताया था कि बाइंग हो रही है और वो आज भी हो रही है। आज एफआईआई ने भयंकर बाइंग करी है। आज हाईएस्ट अमाउंट की बाइंग हुई है मंथ ऑफ द जून में। बल्कि मेघ में भी शायद इतनी मोटी बाइंग कभी नहीं हुई थी। इतनी मोटी बाइंग करी है उन्होंने। आज फिर भी मार्केट इतनी नीचे गिरी और यही मैंने बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, बाइंग हो रही है। ये टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का। स्टैगर्ड बाइंग कीजिए, थोड़ी थोड़ी बाइंग कीजिए। बाकी आपको दिखाता हूँ जो मैंने कल लेवल दिखाया था उसमें क्या हुआ और कैसे हुआ। उससे पहले डेटा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखिए इसके अंदर में आज हुआ क्या है। आज एफआईआई ने 3085 करोड़ की बाइंग करी है और अगर जून मंथ की बात करूं तो 6091, दैट इज 6091 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर डाली है उन्होंने जून मंथ में। और वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो हमेशा से बाइंग कर रहे थे। आज हालांकि इन्होंने 297 करोड़ का सेल ऑफ करा और कल भी 654 करोड़ का सेल ऑफ करा था। लेकिन अगर मंथ ऑफ जून को देखें तो इन्होंने भी 3648 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर रखी है। नेट ऑफ में अगर बात करें जो ये छोटा मोटा सेल ऑफ है और जो इन्होंने अब तक बाइंग करी है उसके हिसाब से नेट में बाइंग में बैठे। और यही मैं आपको बता रहा हूं और ये मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं, बहुत स्टैगर्ड बाइंग कीजिए, स्टैगर्ड बाइंग कीजिए, शेयरों पर नजर रखिए। गिरने लगे जब शेयर जब गिर रहा हो तो उसको देखिए और जब वो वापस रिवर्सल के साइन दे तब उसको बाय करने की कोशिश कीजिए। आज सारे मजबूत शेयर गिरते हुए नजर आए। बाकी मार्केट में मोटी बाइंग हुई है। 3085 करोड़, 3000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग मजाक नहीं होती है। एफआईआई ने आज करी है। और गिरने वाले शेयर कौन से थे जिससे सिर्फ इंडेक्स गिरता है? रिलायंस को छोड़कर बाकी सारे हैवी वेट गिरते हुए नजर आए। एचडीएफसी गिर रहा था, एचडीएफसी बैंक गिर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक, मतलब जितने भी बड़े नाम लेंगे आप सारे गिरते हुए नजर आए। और बाकी अगर उसके अलावा डेटा की बात करें तो आज भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो कूल्ड ऑफ है, 11.08 पे है। ये किसी बहुत बड़े गिरावट के संकेत नहीं है, इसको बात को समझिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, फिर से गौर से सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केट नहीं गिरेगी। कल भी गिर सकती है। कल के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि नीचे की तरफ ही जाए मार्केट। लेकिन सेकंड हाफ में रिकवरी आ सकती है और अगर कल नहीं आई तो मंडे को आ सकती है। ऐसा संकेत बना हुआ है कि बाइंग इतनी मोटी हो रही है तो ये जरूर रिकवरी तो आएगी। लेकिन हाँ, ये गिरावट का भी समय है और ऑप्शन चेन थी और बाकी एक्सपायरी था, उसको मैनेज किया गया। और मैंने हेडिंग में ही दिया था अपने टाइटल में कि बॉस भयंकर होगी एक्सपायरी, खतरनाक दिन होगा और ऑप्शंस में पैसा बनेगा। और बना आज। आई होप आपने भी बनाया होगा। आइए बाकी आज का डेटा एनालाइज कर लेते हैं। आज गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो बढ़ गई अच्छे से। हालांकि 3000 करोड़ की बाइंग हुई है लेकिन सेंसेक्स में 1230 शेयर जो हैं वो गिर रहे थे और 850 शेयर जो हैं वो बढ़ रहे थे। कल के मुकाबले अगर हम बात करें तो ये एकदम उल्टा नंबर हो गया। कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1086 की और गिरने वाले शेयरों की 974। इस तरह से गिरने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा थी, खास तौर पे करा गया था और अच्छे खासे प्रॉफिट में बेचा गया माल। और उस माल से ज्यादा खरीदा गया है। समझिए आप इस बात को। बिल्कुल दमदार है मार्केट, पोर्टफोलियो है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बॉस दिस इज द राइट टाइम। थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करते रहिए गिरते हुए शेयरों में जो मजबूत हों, अच्छे हों। जैसे कि मैंने बता रखा है, एलआईसी को करिए, एचडीएफसी को करिए, एचडीएफसी बैंक को करिए, आईसीआईसीआई करिए, एक्सिस बैंक करिए। ये सब मजबूत शेयर हैं, इनको मगर गिरने दीजिए। एक्सिस बैंक तो भी खैर बहुत हाई लेवल पे है, जल्दी मत कीजिएगा बाइंग करने में। बट इन सब शेयरों पर नजर रखिए, जब गिर रहे हैं गिरने दीजिए, जब वापस रिवर्सल दें तब आपको बाइंग करनी है। दैट्स व्हाट द स्ट्रैटेजी शुड बी फॉर द इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और बाकी ट्रेडर्स प्लीज वीडियो पूरा देखा कीजिए, गेम को समझा कीजिए और जो कमेंट्री देता हूं कि कहां पे क्या होगा या हो सकता है उसको नोट करा कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके हिसाब से एक्शन लिया कीजिए। बिल्कुल सटीक ढंग से वही सब होता हुआ नजर आया आज। आज जो है निफ्टी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। 67 पॉइंट्स गिरना निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती। आज 67 पॉइंट्स का डिप था और 18,688 पे हम क्लोज हुए हैं। हालांकि जो गेम था वो बड़ा था। आज 125 पॉइंट का अप एंड डाउन हुआ। जिस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही थी वो 125 पॉइंट की थी निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,443 पर क्लोज हुआ है और इसने 544 पॉइंट की गिरावट दिखाई है। ये एक बड़ी गिरावट है। 1.24% गिरता हुआ नजर आया और इसमें भी गेम जो है वो 680 पॉइंट्स के करीब का गेम था, हाई और लो के बीच बात करें तो। और उसके अंदर में से 544 क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर कर लिए। अब अगर बात करें सेक्टर्स कौन से थे तो सेक्टर में देखिए आज फार्मा बढ़ रहा था, एफएमसीजी बढ़ रहा था, स्मॉल कैप, ऑटो, इंफ्रा बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि गिरने वाले सेक्टरों में बैंकिंग सबसे बड़ा वाला सेक्टर था। प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों गिरते नजर आए। पीएसयू बैंक्स 1.99% गिरे, प्राइवेट बैंक्स 1.20% गिरे और टोटल में ओवरऑल बैंक निफ्टी जो है वो 1.24% गिरता हुआ नजर आया। इसके अलावा मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, आईटी, मेटल, मिड कैप
15 और एनर्जी भी थोड़े थोड़े गिरते हुए नजर आए, और ये सब मजबूत सेक्टर है, इनमें खास गिरावट की अभी कोई कारण है नहीं। लेकिन हाँ, अभी और गिरेगी नहीं, बिल्कुल गिरेगी मार्केट। अभी अभी यही डेटा बता रही है, कल भी गैप डाउन ओपनिंग होती हुई नजर आ सकती है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तब शायद तेज रिकवरी आ जाए, और अगर कहीं फ्लैट खुलती है तो फिर गिरावट आने के बाद सेकंड हाफ में अगर रिकवरी आती है तो वो ज़्यादा अच्छी रिकवरी होगी और वो बायस्ड नहीं होगी और वो मजबूती से चलेगी। इसके अलावा बाकी गोल्ड, क्रूड और वो सब जो बता रखा है मैंने आपको कमोडिटीज़ के लिए, उनके लिए आप कल का वीडियो देख सकते हैं, बहुत बड़ा गेम उसमें हुआ नहीं। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि आज क्या हुआ, किन लेवल्स पे कल क्या कर सकते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। और उसमें सबसे पहले आइए दिखाता हूं। देखिए, ये था मेरा चार्ट। मैंने कल आपको समझाया था, ये नो ट्रेड जोन है। लेवल दिया था नीचे का कि भाई अगर 43,960 को तोड़ दे तो फिर सेल कीजिएगा, और अगर ऊपर में 44,074 के ऊपर ट्रेड करता नजर आए तो बाय कीजिएगा। लेवल्स आपको बताए थे, बिल्कुल सटीक ढंग से हुआ। और उसके बाद जो नीचे का लेवल बताया था वो 43,880 90 का लेवल बताया था, उसी को इसने आकर टक्कर मारी। उसके बाद वापस रिवर्सल लिया, रिकवरी करी और फिर वापस उसको तोड़ा थोड़ी देर बाद, और फिर नीचे गिरे। और फिर उसके बाद मैंने ये लेवल बताया था 43,800, जिसको बोला था कि अगर तोड़ दिया तो फिर बुल्स बाहर और बियर अंदर, और उसके बाद एक अच्छी गिरावट आती नजर आएगी। और लेवल दिया था 43,550 के आसपास। हालांकि यहाँ पर मैंने जो बोला था कि वो मार्केट को रुकना चाहिए, एकदम से नहीं गिरेगी, यहाँ पर आगे कंसोलिडेशन होनी चाहिए 500 से 550 के बीच में, लेकिन ये हुई नहीं। हालांकि नीचे चली गई मार्केट और उसके बाद फिर वापस उसने रिकवरी करते हुए 43,450 के आसपास उसने क्लोजिंग रिकवरी करने की कोशिश करी। लेकिन मार्केट अभी वीक है। फिर बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने खासतौर पर ब्रेकडाउन दे दिया है और नीचे की तरफ जाता नजर आ रहा है। और बाकी मैंने वीडियो में सबसे पहले ये कहा था कि फेड का इवेंट है, फेड के इवेंट से पता चलेगा, और कल की ओपनिंग जो है वो हमें ओपनिंग से पहले ही पता चल जाएगा कि फेड का क्या रिजल्ट आया। और डाउ जोन्स अच्छा खासा गिरा हुआ था कल, और आज वो वापस रिकवरी पे है। तो कल जो अगर रिकवरी आती है तो वो बहुत तेज हो सकती है, और अगर कल सेकंड हाफ में रिकवरी आती है तो वो सस्टेनेबल रिकवरी हो सकती है, और फिर मंडे को हम बहुत तेज ऊपर जा सकते हैं। हालांकि नीचे के लेवल मैंने बता रखे हैं, फॉर्म में बाइंग मत कीजिएगा, वो मौका भी आएगा। अभी फिलहाल नीचे की तरफ है मुंह मार्केट का। अब निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी मैंने देखिए रेंज दी थी, ये वाला एरिया बताया था कि 18,680 से लेकर 18,660 तक बहुत ही स्ट्रांग एरिया है। ये वाली जगह जो है, इसमें आके मार्केट रुकेगी और उसके बाद फिर नई डायरेक्शन लेगी। अगर यहाँ पहुंच जाए किसी तरह से गिरते हुए तो फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ये तक कहा था मैंने। अब आज का वीडियो आज के बारे में बता देता हूँ। अब लेवल्स नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और खास तौर पर कमेंट्री नोट करिएगा क्या कहता हूँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आपको कल समझना मार्केट में कि क्या होगा। नोट करें पेन पेपर लेके तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी जैसा आप ठीक समझें। अब लेवल्स बता रहा हूँ। निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, स्पॉट की बात कर रहे हैं, 18,681 पे है, ऊपर में 700 पे रेजिस्टेंस है, इसको पार करना इसके लिए अब मुश्किल लग रहा है। और अगर इसको पार कर लेती तो फिर 730 के आसपास, 728.30 के आसपास भी रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर 760 पे भी रेजिस्टेंस है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 800 के पास, 790 95 के आसपास ये फिर से अटकेगी। और अगर इसको पार कर लिया तो 812 से 30 के बीच में फिर रेजिस्टेंस है, इस पे भी अटकेगी। और अगर इसको पार करा तब एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 18,890 तक जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर मार्केट अभी मुझे नहीं जाती नजर आ रही, आज कल परसों भी। बाकी कल कुछ डेटा अगर चेंज होता तो वीकली वीडियो में बताऊंगा, उसे जरूर सुन लीजिएगा और उसको नोट कीजिएगा। बाकी नीचे अगर जाना है निफ्टी को तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 18,660, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे की तरफ में 18,630 पे आती हुई नजर आएगी। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल लेवल 18,580, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर पूरा काम जो है वो बियरिश हो जाएगा, फिर अच्छी खासी गिरावट और आती हुई नजर आ सकती है। तब हम 18,000 को टच करते हुए भी नजर आ सकते हैं आने वाले अगले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में। हाउएवर, इस इंपॉर्टेंट लेवल पे अपने प्रॉफिट्स पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की गिरावट आज दिखी है, अगर ये एक्सपायरी का खेल नहीं था तो ये अच्छी और गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि DIS ने सेलिंग करी है और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है इस समय पर। अगर वो बेचते हैं और मार्केट को वापस उस लेवल पे लाना चाहते हैं जहां से वो दोबारा बाइंग कर सकें, तो यहाँ और गिरावट आती हुई नजर आएगी। तो लेवल है 18,560-70 का, इसके नीचे अगर मार्केट आ जाए तो फिर बॉस अगला लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो 18,535
इस लेवल से नीचे मार्केट अगर जाती है तो फिर ये रिकवरी के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे और फिर ये दूर नीचे की तरफ जाती हुई नजर आएगी। फिर 18,500 और उसके बाद 480 का एरिया जो है ये वो एरिया होगा जहां पर मार्केट रुककर अपनी नई डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और फिर कंसोलिडेशन कर या डिस्ट्रीब्यूशन कर रिवर्सल या नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। कल के लिए इतना ही बहुत होगा। बाकी वीकली वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसके अंदर बता दूंगा अगर इससे आगे का कुछ कल गेम बनता है तो। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने जैसा कहा था कि इस जोन के नीचे अगर आ जाए, ये नो ट्रेड जोन दिया था मैंने कि इसके बीच में ट्रेड मत कीजिएगा, साइडवेज रहेगी मार्केट, घूम घाम के नीचे अगर जाए या ऊपर जाए तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा आप। आज इसने उसको ब्रेक कर दिया, फिर लेवल्स क्रॉस करके नीचे आया। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल जो हो गया है वो है 43,560। जब तक इसके पार ना चली जाए मार्केट तब तक बाय की कोशिश भी मत कीजिएगा, ये पूरी तरह से सेल में है बैंक निफ्टी। स्पॉट की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर इसने इसके नीचे ही ट्रेडिंग करी तो उसको सेल के ही ट्रेड ढूंढिएगा। बहुत अच्छे से ब्रेकडाउन दिया और बहुत नीचे तक आई है। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो सबसे पहला लेवल, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो मैंने जैसा कि बताया 550 60 के ऊपर जाए तभी बाय कीजिएगा और उसके बाद 640 50 के आसपास आगे फिर अटकता नजर आएगा और ये वो टच पॉइंट है जहां से फिर से डिसाइड कर सकता है कैसे कहां जाना। और उसके बाद फिर अब वॉर जोन जो फाइट जोन बन जाएगा वो 43,800 के पास बन जाएगा। 800 से 900 बनता है, इनफैक्ट 886 बनता है टू बी वेरी प्रिसाइज, और नीचे में 820 बनता है। 820 से 880 का एरिया वो एरिया है जहां पर फिर से लड़ाई होगी बुल्स एंड बियर्स के बीच में। और अगर इसको पार कर लिया, जिसको भी मुश्किल लग रहा है करना, लेकिन जिस तरह की बाइंग कर रहे हैं फायर्स 3,000 करोड़ की, ये हो सकता है अगर डीआईएस ने सेलिंग नहीं करी तो। और अगर ये हुआ तो फिर मार्केट ऊपर अगले लेवल 43,970 और उसके बाद ऊपर 44,070 तक जा सकती है। और ये वो जोन है जिसमें फिर से मार्केट टाइम बिता सकती है। कल की क्लोजिंग शायद यहीं कहीं हो जाए अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है। हालांकि इसके ऊपर के लेवल भी नोट कर लीजिए, वो 44,176, 266, 327 से 370 और उसके बाद 44,480 से 44,500। ये वो लेवल्स हैं जो कल शायद आ सकते हैं, जिसकी चांसेस मुझे ना के बराबर लग रहे हैं। लेकिन अगर रिकवरी सेकंड हाफ में आती है और ये 3,000 करोड़ की बाइंग जैसी आज एफआईएस ने करी है कल आती है तो ये भी पॉसिबल है। हाउएवर अब जो जिस डायरेक्शन में है नीचे की तरफ जाने के लिए मार्केट, तो सबसे पहला लेवल जो है वो 43,370 का है। इसको अगर तोड़ दे तो फिर ये अच्छे से नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। फिर 43,200 लास्ट होप रह जाती है। 43,200 से लेकर 180 का एरिया, इस पे अगर बच गई मार्केट बैंक निफ्टी तो ठीक, नहीं तो फिर ये नीचे जा रहा है सीधा 43,030 को टेस्ट करता नजर आएगा। इनफैक्ट 43,000 ही मानकर चलिए। और इसके बाद अगर इसने 42,980 70 को तोड़ दिया तो फिर ये सीधा 42,816 15 तक जाएगी। और उसके बाद फिर अगला लेवल जो होगा 42,695 और उसके बाद 42,580 तक जाती हुई नजर आ सकती है और यहां पर रुक सकता है। बैंक निफ्टी अगर गिर रहा हो तो यहां से फिर वो बाउंस ले सकता है। और मैंने हमेशा बताया फॉल्स आर ऑलवेज फास्टर, स्टीपर, क्विकर, शार्पर, तो ये हो सकता है कि कल ही आ जाए। और अगर कहीं इसके बाद नीचे चला तो फिर 42,468 और 42,000 भी ओपन अप हो जाएंगे। इनके लिए भी तैयार रहिएगा अगर ये सब टूटते हैं लेवल्स तो। With this I conclude this video and नहीं, बिफोर दैट आई वांट टू शो यू दैट मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट कमजोर है और कैसे जा सकती है नीचे। ये देखिए, ये हैं सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स जिनसे बैंक निफ्टी बना हुआ है मेजरली। HDFC बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इसके अलावा SBI भी है कंट्रीब्यूटर। हालांकि उसमें बहुत बड़ा गेम नहीं दिख रहा, वो भी आपको दिखा दूंगा। बट ये देखिए, अब ये किसी भी तरफ जा सकती है। क्यों? देखिए आप इसको, अगर ये है HDFC बैंक, ये इसने यहाँ सपोर्ट ली थी, उसी लाइन पे आके ये क्लोज हुआ है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे आके इसने ऊपर सपोर्ट ली थी, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर पार करने में टाइम लगा इसको। एक बार, दो बार, तीन बार इसने यहाँ पर इसको टच पॉइंट बनाया और उसके बाद अभी वापस इसी पॉइंट पे क्लोज हुआ है। ये किस तरफ जाएगा भी कहना मुश्किल है। अगर ये नीचे जाता है तो फिर ये बहुत अच्छे से नीचे जा रहा है। फिर अगला लेवल सीधा सीधा 15,000 कह रहा हूँ 1,530 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बैंक इसकी बात करें ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक का ये लेवल बनता है, थोड़ा सा ऊपर है उससे, ये और नीचे आ सकता है। अगर नीचे आता है तो ये जो लेवल बनेगा ये है लेवल जहाँ पे ये आकर रुक सकता है। ये भी बहुत दूर नहीं है। अगर इसकी बात करें कोटक बैंक, ये तो खैर पूरा का पूरा डाउनफॉल में ही है, ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, ये कल और गिर सकता है। अगर हम बात करें अब एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का भी ये लेवल देख लीजिए आप, ये लाइन बन रही है। ये इसी लाइन पे कितनी बार इस टच पॉइंट के ऊपर आ रहा है, खेल रहा है, जा रहा है, ये अब भी वही कर रहा है। ये भी क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है, तो ये भी किसी तरफ जा सकता है। तो अगर मैं
रिवर्सल की बात कर रहा हूँ तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इनमें से सारे बैंकों में अगर रिवर्सल आता है और ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक ढंग से रिकवरी भी ला सकते हैं। और अगर अब बात करें, मैं आपको एसबीआई भी दिखा देता हूँ, जो एसबीआई हम देखना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूँ वो भी टॉप कंट्रीब्यूटर है फॉर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखिए, ये है एसबीआई का लेवल, ये यहाँ पर जो इसने करा है वो आप देख लीजिए कैसे इसने पार करा था इस लेवल को, उससे पहले भी टच पॉइंट्स हैं और अब ये वापस क्लोज उसी पॉइंट पे हुआ है। तो ये डब्ल्यू यहाँ से बनाया था, डब्ल्यू की नेकलाइन है पिछले वाले, इसके पार ये गया था, अब ये वापस उसको रीटेस्ट करने आया और अगर ये यहाँ से बाउंस लेता तो ये ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर बता रहा हूँ मार्केट वीक है और अभी नीचे की तरफ जाने की तैयारी है और कल गैप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। गैप डाउन नहीं हुआ और साइडवेज हुआ तो और गिरावट हो सकती है। अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो मैं सेल में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, लेकिन अगर साइडवेज खुलती है तो मैं सेल के ही ट्रेड ढूंढूंगा। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.